चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास 2025 के लिए सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए मेरे भाई, क्या क्लास 12 हिंदी क्या स्व बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई काफी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए सभी बच्चा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे प्यारे लाडला क्लास को भी लाइक कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का राइट आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा सी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ललित निबंध मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दो का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? क्या गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चलेगा सी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। जयपुर राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थ्री का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया। सुखमय जीवन किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। तो चलिएगा यहाँ पर यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे और ये काफी शानदार क्लास रहने वाला है। क्या सुखमय जीवन किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया। हम बाल कृष्ण भाट लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फोर का राइट आंसर लगा देंगे और क्लास को सभी बच्चे फटाफट से शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। तो चलेगा सही बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। 1915 लगा दिया। 1915 ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर फाइव का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा। क्या कछुआ धर्म किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चे? और क्या कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो चलेगा सी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। क्या चंद्र शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे सिक्स का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए पुरानी हिंदी रचना है मेरे प्यारे बच्चे। क्या पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चलिएगा ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई? क्या चंद्र शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए सेवन का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा। देखिए जगदीश चंद्र क्या सॉरी जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने हैं? तो चलेगा सी बच्चे फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। 1924 में ये मार्क्सवादी बने हैं। लेनिन का मृत्यु जब हुआ था, क्या जब लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 में, तब ये मार्क्सवादी भी बने थे मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 का राइट आंसर लगा देंगे। फणीश्वर नाथ रेणुका की पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया। फणीश्वर नाथ रेणुका की पुस्तक है। तो चलिए आप राइट आंसर लगा देंगे महिला आंचल ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 9 का राइट आंसर लगा देंगे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा सी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। क्या 1977 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे और क्लास को भी सभी बच्चे वर्ड शेयर जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर 10 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। यहाँ पर देखिए किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चा? क्या किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 11 का राइट आंसर लगा देंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। तो चलिएगा 11 का फटाफट से बच्चे पढ़े यहाँ पर और फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। क्या जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है? तो चलिए उसी बच्चे 11 अक्टूबर 1902 लगा दिया। 11 अक्टूबर 1902 मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 12 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 का राइट आंसर लगा दिया जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम क्या है मेरे सॉरी क्या पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चा? सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। प्रभावती देवी ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे लाडला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 13 का राइट आंसर लगा देंगे। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है मेरे प्यारे बच्चे? क्या बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? यहाँ पर देखिए भिक्षुकनी होने का अधिकार। देखिए होने का भिक्षुकनी होने का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 14 का राइट आंसर लगाते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? क्या अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो चलेगा सी बच्चे यहाँ पर 14 का राइट आंसर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या अर्धनारीश्वर क्या निबंध है मेरे प्यारे बच्चे? क्या है? निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए
15 का राइट आंसर लगा देंगे। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसने अपने जीवन में नारीत्व की साधना की है? जयप्रकाश क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या गांधी जी ने क्या अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? राइट आंसर ये लगा लेंगे। और सभी बच्चे जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे प्यारे बच्चा बड़ी क्लास को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 15 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो चलेगा सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, ये कल्पित रूप है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलेगा मेरे 16 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। देखिएगा, अब देखिए, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 17 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? मेरे प्यारे बच्चा, क्या कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है? तो चलिएगा सी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे जूठन। क्या ये जूठन हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या ओम प्रकाश, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो जाएगा? ये सभी होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये जगदीश चंद्र माथुर का हो जाएगा? ये नहीं है। क्या जूठन नहीं है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और क्लास को से बच्चा पार्टी शेयर तो जरूर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? कौन सा पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखिए, देखिए पद्म विभूषण लगा देंगे। और सॉरी क्या लगा देंगे? क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए 19 का राइट आंसर लगा देंगे। अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? आनंद बंधु लगा दें। क्या आनंद बंधु? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 20 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो सही बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लग दिया पत्रिका सेवा। मेरे प्यारे बच्चा पढ़ क्या पत्रिका सेवा लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 21 का राइट आंसर लगा देंगे। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? मेरे प्यारे बच्चों, क्या महेश्वर कौन सा फल लेकर आया है? आम लेकर आया। क्या लेकर आया है? आम लेकर आया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस सब प्रश्न को सभी बच्चे रट जाएंगे मेरे भाई। क्या जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, इस सब प्रश्न को रट ही जाएंगे। क्या रट ही जाएंगे? तो चलो देखिए, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़ा था? मेरे प्यारे बच्चा पढ़िए, कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़ा है? क्या कौन जुड़ा है? महेश्वर जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 23 का राइट आंसर लगा देंगे। अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? मेरे प्यारे बच्चे बच्चों चलिए काशी बच्चे फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। 10 वर्ष के उम्र में ये कविता लिखना शुरू किया था। राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए काशी बच्चे एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। तो जो भाई बच्चे चैनल पे नए हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 24 का राइट आंसर लगा देंगे और क्लास को भी शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? मेरे प्यारे बच्चा क्या किस भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो सही बच्चे यहाँ पर फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या लगा देंगे? प्रेम का कोई स्थान नहीं था मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी 2025 के लिए मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 का राइट आंसर लगा देंगे। भगत सिंह किसे घृणित कार्यपूर्ण मानते हैं? क्या भगत सिंह किसे घृणित कार्यपूर्ण मानते हैं? मेरे प्यारे बच्चा बड़ी आत्महत्या को घृणित कार्यपूर्ण मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया है? तो सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे और क्लास को भी सभी बच्चे शेयर भी कर देंगे। क्या लगा देंगे? आप देखिए नौजवान भारत सभा का। मेरे प्यारे बच्चे क्या नौजवान भारत सभा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे इस सब प्रश्न को रट भी जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 27 का राइट आंसर लगा देंगे। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या चीज पर विश्वास था? मेरे प्यारे बच्चा क्या चीज पर विश्वास था? क्या मृत्यु दंड पर विश्वास था? क्या था? मृत्यु दंड पर विश्वास था मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अगर देखिए 28 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। और मेरे भाई क्या आधा घंटे में, क्या आधा घंटे में 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। तो चलिए अगर देखिए प्रिंस क्रोमोटिन कौन था मेरे प्यारे बच्चा?
क्या प्रिंस कुमार कौन था? राजनीतिक शास्त्र का विद्वान थे। क्या राजनीतिक शास्त्र का विद्वान? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो देखो 29 का राइट आंसर लगा देंगे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या 23 मार्च 1931? राइट आंसर ये लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी बच्चों के लिए, तो चलिएगा सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 का राइट आंसर लगा देंगे। देखिए पुंडलिक जी कौन थे मेरे प्यारे बच्चा? क्या पुंडलिक जी कौन थे? ये एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। अब देखिए 31 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचित है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? 31 का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लगा देंगे? कोणार्क मेरे भाई। क्या कोणार्क? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सभी बच्चे एक बार लाइक कर लेंगे क्लास के, क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है मेरे प्यारे बच्चा? क्या माथुर जी को कौन सा मिली है? क्या विद्यावारिधि मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी लगा लें। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 33 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। माथुर जी विद्रोह पूछने पर कौन मिले थे? माथुर जी को विद्रोह पूछने पर कौन मिले थे? ये पुंडलिक जी मिले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ऐसे भी प्रश्न इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिएगा 34 का राइट आंसर लगा देंगे। पुंडलिक जी ने अभिकर्ता किससे सीखा मेरे प्यारे बच्चों? किससे सीखा? गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये सब काफी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब देखिए कर्नाटक वंश राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी? क्या राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? चलिएगा सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर ले गया। गयासी तुगलक का किसका मुकाबला करना पड़ता है? गयासी तुगलक। राइट आंसर ये लगा लेंगे। और सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और क्लास को भी लाइक कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 33 का राइट आंसर लगा देंगे। ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? ये काफी शानदार प्रश्न रहने वाला है। जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं चलिएगा इस प्रश्न को सभी बच्चे बार शेयर कर देंगे। शेयर नहीं करेंगे क्या? लाइक भी कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या लगा देंगे? चावल दाल मांगते थे। क्या मांगते थे? चावल दाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 दिनों तक, क्या 23 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते चलते रहे? किसने कहा है मेरे भैया? किसने कहा? क्या ईसाई लड़की ने कहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और ये काफी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 38 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? क्या नहीं है? चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। आषाढ़ का एक दिन नहीं है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और ये सभी हो जाएगा। क्या ये सभी हो जाएगा? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कौन सी नाटक मोहन राकेश की है? तो चलेगा सी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। ना आने वाला कल। क्या लगा देंगे? ना आने वाला कल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे 40 का। किसकी माँ पागल हो गई है मेरे भाई? क्या किसकी माँ पागल हो गई है? सिपाही की माँ पागल हो गई है। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है मेरे प्यारे लाडला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखिएगा क्लास को जरूर लाइक कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा 41 का राइट आंसर लगा देंगे। मुन्नी देखिए पर मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी मेरे प्यारे बच्चा? क्या मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? 40 वर्ष हो गई थी। कितना वर्ष? 14 वर्ष मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 42 का राइट आंसर भी लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में विष्णु की पर्सन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्या निम्नलिखित में विष्णु की पर्सन कौन है? कुंती लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे 43 का। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिभा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था मेरे प्यारे बच्चा पढ़े? 1971 में मिला था। क्या मिला था? 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और दो भाई बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले वो इस सब प्रश्न को राइट भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर लगा दें तन गई रीड। क्या तन गई रीड किसकी कविता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या तन गई रीड किसकी कविता है? निराला का है। किसका है? निराला का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। पॉपुलर सभी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे। नामवर सिंह ने 1970 में किस विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या लगा देंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और इस सब प्रश्न काफी शानदार रहने वाला है।
तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 46 का राइट आंसर लगा देंगे। देखिए दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चे, क्या दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 47 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रलय छाया के कवि है मेरे प्यारे बच्चा पढ़? क्या जयशंकर प्रसाद की है? किसका है? जयशंकर प्रसाद की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पढ़। चलिएगा सभी बच्चे हमारे क्लास को जरूर शेयर कर देंगे, क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 48 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब तुलसीदास का रचित कौन है? क्या तुलसीदास का रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 49 का राइट आंसर लगा देंगे। जब लोधक बच्चा था, क्या जब लोधक बच्चा था शादी व्यवहार के मामलों पर उनके परिवारों को खाने के लिए क्या मिलता था? मेरे भाई खाने के लिए क्या मिलता था? तो चलेगा सी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। क्या शादी व्यवहार के मामलों पर उनके परिवारों को खुद क्या मिलता था? जूठन मिलता था मेरे भाई। क्या जूठा समझते हैं ना? क्या जूठा मिलता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 50 का राइट आंसर लगा लेंगे। कौन सी नाटक ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है मेरे प्यारे बच्चा? क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? यहाँ पर देखिएगा अब और नहीं इसने होगा क्या? प्रायश्चित। क्या प्रायश्चित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। तो चलिएगा बच्चे एक बार मैनेज तो जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 51 का राइट आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? मेरे प्यारे बच्चा बट ये तो इस प्रश्न को तो जरूर रट लेंगे, इस प्रश्न को तो जरूर रट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लगा देंगे। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 52 का राइट आंसर लगा देंगे। भाभी जी आपके हाथों का खाना बहुत जायकेदार है, किसने कहा है? मेरे प्यारे बच्चा पढ़। क्या भाभी जी आपके हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट जायकेदार है, किसने कहा है? ये सुलेंद्र सिंह ने कहे हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे और सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में घर की साफ सफाई का काम किसने किया था? मेरे भैया घर का साफ सफाई काम किसने किया था? लेखक के ओ सॉरी क्या लेखक के माँ ने मेरे भाई किसने किया था? लेखक के माँ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 54 क्या 54 का राइट आंसर लगा देंगे। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में गांव भर की चौपाई को ढेर एकत्रित किसने किया है? मेरे प्यारे बच्चे किसने ढेर एकत्रित किया है? लेखक के भाई ने ढेर एकत्रित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 50 का 5 का राइट आंसर लगा देंगे। जूठन क्या है? मेरे प्यारे बच्चे क्या जूठन क्या है? तो चलिए सभी बच्चा राइट आंसर लगा देंगे आत्मकथा। ये सभी बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास है। तो चलिए 56 का राइट आंसर लगा देंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना मलियज की आलोचना? क्या मलियज की आलोचना मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी? चलेगा राइट आंसर लेते हैं कविता साक्षात्कार। क्या कविता साक्षात्कार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 55 का राइट क्या 57 का राइट आंसर लगा देंगे। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? मेरे भाई क्या पेड़ किस लिए काटे जाने? क्या ईंधन बनाने के लिए? क्या बेचने के लिए? सॉरी क्या ईंधन बनाने के लिए लगा दें? क्या ईंधन बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 58 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा। क्या कौन सी रचना मलियज की है? क्या कौन सी रचना मलियज की है? जग पर धूल मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मलियज ने जग पर धूल नामक कविता कब लिखी है? मेरे प्यारे बच्चा क्या मलियज ने जग पर धूल नामक कविता कब लिखी है? 1971 में सभी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 60 का राइट आंसर लगा देंगे। मलियज की माँ का नाम क्या है? मेरे भाई क्या मलियज की माँ का नाम क्या है? प्रभावती देवी लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए 61 का राइट आंसर लगा देंगे। मलियज ने एम ए मास्टर ऑफ किस विश्वविद्यालय से किया है? तो चलिए उसी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। क्या जोधपुर विश्वविद्यालय मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा हम 62 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? मेरे प्यारे बच्चों क्या सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर में नहीं होगा, अंधेरे में नहीं, पलायन में नहीं, क्या चुनौतियों को झेलने में? राइट आंसर डी लगा लेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी बच्चों के लिए। तो चलिएगा मेरे भाई क्लास को जरूर शेयर कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए 63 का राइट आंसर लगा देंगे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ये बोलने और चीखने की आदत थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न को सभी बच्चे रट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। चलिए 64 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहाँ उतरे थे? मंटीवाट टाकीज के पास उतरे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 65 का राइट आंसर लगा देंगे। खतरनाक सपना में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? मेरे प्यारे बच्चे, क्या लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? आवाज। क्या सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? आवाज। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ देखिएगा 65 का राइट आंसर, 66 का राइट आंसर लगा देंगे। लेखक के पिताजी सर्किस ले गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेखक के पिताजी सर्किस ले गए थे? अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो चलिए इस प्रश्न को रट जाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 67 का राइट आंसर लगा देंगे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या कौन सी पुस्तक या उदय प्रकाश की नहीं है? चलेगा सी बच्चा, यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। मोगोसील नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये काफी शानदार प्रश्न रहने वाला है सभी बच्चों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 68 का राइट आंसर लगा देंगे। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? चलिएगा 68 का राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स। क्या लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या लेखक के पिताजी को डायलिसिस का? मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या कितना स्टूडेंट का डाउट आ रहा होगा? क्या डी होगा? क्षय रोग। क्या क्षय रोग तो लेखक को था? क्या लेखक के पिताजी को क्या था? मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। इस क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 69 का राइट आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। त्रिच कहनी के पिताजी का नाम क्या है? क्या त्रिच कहनी के पिताजी का नाम क्या है? राम स्वरत प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी बच्चों के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 70 का राइट आंसर लगा देंगे और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। क्या जब तक आप सब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या किस ओर आकर्षित हो रहे हैं? नशा की ओर आकर्षित हो रहे मेरे प्यारे लाडला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो और सभी मेरे भाई क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखिए द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना? क्या द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या जय कृष्ण मूर्ति का है? किसका है? जय कृष्ण मूर्ति। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 72 का राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। साम्यवादी किससे लड़ रहा था? मेरे प्यारे बच्चों, क्या साम्यवादी किससे लड़ रहा था? ये पूंजीपति से लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये सभी बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए जयकृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? मेरे भाई, क्या जयकृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर लगा देंगे 12 मई 1895। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? क्या जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए द फास्ट लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? मेरे भाई, क्या द फास्ट लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ये राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या जय कृष्ण मूर्ति का। और सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 76 का राइट आंसर लगा देंगे। जय कृष्ण देखिए शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? मेरे भाई, क्या शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर लगा देंगे जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 77 का राइट आंसर है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंध्र प्रदेश में? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। चलिए सभी बच्चे हमारे क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 28 का राइट आंसर लगा देंगे। देखिए बातचीत किस विद्या की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या बातचीत किस विद्या की रचना है? ये निबंध लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिएगा 69 का राइट आंसर लगा देंगे। रॉबिन्सन सुक्रो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? मेरे प्यारे बच्चा बेटी, रॉबिन्सन सुक्रो ने 16 वर्ष के किसके मुख से बात सुनी? क्या फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है? राइट आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए 80 का राइट आंसर लगा देंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्या बातचीत, क्या चैप्टर 1 का क्या बाल कृष्ण भाट लगा दें? क्या बातचीत और बाल कृष्ण भाट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इस सब प्रश्न को रट जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए आप सबको बार बार कहना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप सब समझदार ही हैं। चलिएगा यहाँ पर देखिए, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 82 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा है? मेरे प्यारे बच्चे, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलेगा से बच्चे हमारे क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 83 का राइट आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? मेरे भाई, क्या बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और क्लास को लाइक भी कर देंगे सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 84 का राइट आंसर लगा देंगे। कौन सी निबंध गुलेरी जी का नहीं रही है? क्या गुलेरी जी का नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलेगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया। मजदूर और प्रेम मेरे प्यारे बच्चा पार्टी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये काफी शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चा क्या? ये तो काफी शानदार कला क्वेश्चन है। क्या काफी शानदार क्वेश्चन है ये सभी बच्चों के लिए। तो चलिए राइट आंसर लगा देंगे। क्या देखिए कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? मंगनी राइट आंसर ये लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पौधा सिंह कौन था? मेरे प्यारे बच्चा, क्या पौधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए 87 का राइट आंसर लगा देंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी का कौन सी कहानी है? मेरे भाई, क्या चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो चलिए से बच्चे पढ़े, यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे। क्या है? उसने कहा था। क्या चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और ये मोस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। यहाँ पे 88 का राइट आंसर लगा देंगे। 88 का राइट आंसर लगा देंगे। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है। कफन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। और ये सभी होगा, ये सभी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या है? मेरे भाई, क्या जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या है? सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। प्रभावती देवी ऑप्शन नंबर बी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो रिंगस्टन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चा, क्या रिंगस्टन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो राइट आंसर लगा देंगे जयप्रकाश नारायण का। क्या जय रिंगस्टन ऑफ इंडिया, क्या जयप्रकाश नारायण मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। अभी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या 100 क्वेश्चन पूरा होने वाला? क्या 100 क्वेश्चन पूरा होने वाला है? आप तो चैनल को सब्सक्राइब ही करके रख लेंगे मेरे भाई। दीजिए प्रजा श्रेष्ठ पार्टी गठन कब हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत की, क्या भारत रत्न की उपाधि कब दी? क्या भारत रत्न होगा मेरे प्यारे बच्चा, क्या रत्न का उपाधि कब दी गई है? 1998 में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। और इस सब प्रश्न को सभी बच्चे रट जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 93 का राइट आंसर लगा देंगे। उर्वशी किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चा, क्या उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा, जो अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हैं मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 94 का राइट आंसर है। तो माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति किसकी रचना? क्या राम वृक्ष बेनीपुरी मेरे भाई? कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 95 का राइट आंसर लगा देंगे। काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? क्या दिनकर जी का नहीं है? अब क्या उर्वशी लगा जूठन लगा देंगे मेरे भैया। ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं होगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो चलिए यहाँ देखिएगा 96 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर की है? मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, कौन सी रचना दिनकर की है? तो चलिए सही बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। परशुराम का प्रतीक ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मेरे भैया दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों उर्वशी पर हुआ है। किस पर हुआ है? उर्वशी पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अब 98 का राइट आंसर लगा देंगे। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र है मेरे भाई। कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब देखिए 99 का राइट आंसर लगा देंगे। अर्धनारीश्वर की कल्पित रूप है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा आज के लिए आखिरी प्रश्न रहने वाला है, गंधारी कौन थी? मेरे भाई क्या गंधारी कौन थी? तो 100 का राइट आंसर लगा दें क्या? गंधारी कौन थी? ये दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे। और जो भी बच्चे फ्री पीडीएफ चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे।